स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। सांसदों के निलंबन पर गरमाई सियासत। जी हां, सत्र से पहले विपक्षी दलों का मंथन। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होंगे शामिल। सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा विपक्ष और 12 सांसदों को कल किया गया था निलंबित। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अपडेट क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। सरकार को घेरने की रणनीति अब विपक्ष की तरफ से बनाई जाएगी और इस बैठक में तय होगा। 12 सांसदों को कल किया गया था निलंबित और उसके बाद क्या अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। सांसदों के निलंबन पर सियासत जो है वो चरम पर है। सत्र से पहले विपक्षी दलों का मंथन। विपक्षी दल एकजुट एक साथ बैठक कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में सांसद होंगे शामिल और उससे ठीक पहले ये बैठक हो रही है और उसमें मंथन होगा कि आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है, क्या कुछ होता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। और कृषि कानून की वापसी पर बिल पेश करने पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में माननीय सांसदों ने ऐसे हंगामा किया कि कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। कानून बनाने वाले सांसदों ने सभापति तक की नहीं सुनी। लोकतंत्र के मंदिर में हंगामा के बाद 1 दर्जन सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि संसद में कब तक हंगामा होगा और कब तक संसदीय परंपरा की अनदेखी होगी। बोलेगा इंडिया तो बदलेगा इंडिया में आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। I have not accepted. I have already told. All of you please sit down. Sit down. Sir, with your kind permission, आप लोग बैठ जाइए। I rise to report. ये नजारा है संसद के शीतकालीन सत्र का। यहाँ हंगामा बरपा है और हंगामा करने वाले कौन हैं? देश के लिए कानून बनाने वाले हमारे सांसद। कृषि कानून को रद्द करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेश हुआ, जिसे बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया। जिसके बाद विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में तो हद ही हो गई। विपक्षी दल के सांसद बेल के सामने पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। सभापति के मना करने के बावजूद हंगामा जारी रहा। अनुशासनहीनता को देखते हुए इन सांसदों पर कार्रवाई की मांग की गई, जिसके बाद राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को फैसला लेना पड़ा और उन्होंने 12 सांसदों को नियम 256 के तहत पूरे शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया। हंगामा शीतकालीन सत्र की शुरुआत में हुआ, लेकिन निलंबन की कार्रवाई का मजमून अगस्त में मॉनसून सत्र के दौरान हुए हंगामे की बुनियाद पर लिखी गई थी। अब ये सांसद शीतकालीन सत्र में राज्यसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले पाएंगे। इसके बाद शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने फैसले को एक तरफा बताते हुए आरोप लगाया कि हमारी बातें नहीं सुनी गई। वहीं विपक्ष ने निलंबन पर एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें निलंबन को राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के खिलाफ बताया। डिसीजन बड़ा है, सोच छोटी है। ये साबित हो गया है सरकार से, जहां पे प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के खिलाफ जो काम हुआ है सस्पेंशन का, वो दिखाता है कि ये वो डरी हुई सरकार है जो जवाबदेही से भागती है। ये वो सरकार है जिसको आज किसानों ने मजबूर कर दिया कि जो अहंकार से भरे ये कानून पास हो रहे थे उनको वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये वो मजबूर सरकार है जिनको जवाबदेही से भागने की आदत पड़ चुकी है और सस्पेंशन उसी का एक हिस्सा है। मैं तो बस कहूंगी कि देश की जनता वाकिफ है कि हम उनके मुद्दे उठा रहे थे। इंश्योरेंस बिल जो सामने लाया गया था मॉनसून सेशन के दौरान, जब लाखों इंश्योरेंस वर्कर्स जो हैं उस कंपनीज में काम करते हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम उनकी आवाज रख रहे थे, इसलिए हम पे सस्पेंशन लागू हुआ है। तो देश की जनता समझ रही है किस तरीके से गैर संवैधानिक फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ काम। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी सभापति के फैसले पर सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन यहाँ आप यह समझ लीजिए कि नियम 256 के तहत कार्रवाई का मतलब क्या है। क्या कहता है नियम 256? अगर सभापति जरूरी समझे तो वे उस सदस्य को निलंबित कर सकते हैं जो सभापीठ के अधिकार के उपेक्षा करते हैं या जो बार बार जानबूझकर राज्यसभा की कार्यवाही में बाधा डालकर राज्यसभा के नियमों की अनदेखी करते हैं।
सभापति सदस्य को राज्यसभा की सेवा से ऐसे अवधि तक निलंबित कर सकता है जब तक कि सत्र खत्म नहीं होता या सत्र के कुछ दिनों तक भी ये लागू रह सकता है। निलंबन होते ही राज्यसभा सदस्य को तुरंत सदन से बाहर जाना होता है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब राज्यसभा से कुल 12 मान्य सांसदों को हंगामा करने के लिए सदन से निलंबित किया गया। इससे पहले भी वर्ष 2020 में 8 सांसदों को निलंबित किया गया था। 2010 में राज्यसभा से 7 सदस्य निलंबित किए गए थे। वहीं 1989 में लोकसभा में सबसे बड़ा निलंबन हुआ, जिसमें 63 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। बहरहाल निलंबन पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है, जिसमें टीएमसी को भी न्योता दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार लोकतंत्र के मंदिर में मान्य सांसदों का हंगामा कब तक होगा, कब तक ये सांसद संसद की मर्यादा की अनदेखी करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। If you come to the well, you will be named. और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैलाश सोनी जी जुड़ रहे हैं, राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। कैलाश जी, स्वागत है आपका। चंद्रमोहन शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, उनको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे। मेरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैलाश सोनी जी, यहाँ पर हो क्या रहा है? विपक्षी कह रहे तो कि ये तो नियम के खिलाफ है, ये एकदम सही नहीं है, ये डरी हुई सरकार है, इस वजह से ये निलंबन उसी का हिस्सा है। देखिए, पिछले सत्र में भी सारे हिंदुस्तान ने देश की सबसे बड़ी पंचायत, जहां क्रीम ऑफ द सोसाइटी, सारे हिंदुस्तान के सबसे बुद्धिजीवी लोग होते हैं जी, वहां जो हरकत पिछले सत्र में हुई जी, सारे हिंदुस्तान ने देखा है। ये अपोजिशन के नेताओं का चरित्र है कि टेबल पे खड़े होकर के नाचेंगे, कागज फाड़ करके, और हिंदुस्तान के श्रेष्ठतम उपसभापति, विचारक, साहित्यकार हरवंश जी के ऊपर कागज के टुकड़े फेंकेंगे, वहां के कर्मचारियों से हुज्जत करेंगे, टेबल पे चढ़ करके हंगामा करेंगे। इसके लिए यहां भेजा है पार्लियामेंट में। देखिए, अभी हिंदुस्तान की जो यशस्वी परंपरा है, संसदीय परंपरा, उसमें हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सबसे संवेदनशील, दलगत भावना से उठकर के जो आचरण सभापति जी का होना चाहिए, ऐसे श्रद्धेय वेंकैया नायडू जी जिस उदारता के साथ, जिस निष्पक्षता के साथ, जिस पारदर्शिता के साथ और व्यवहार करते हैं, पिछले बार के हंगामे के लिए उन्हें समझाइश दी गई और अभी कोई मुद्दा नहीं। 1 साल से बहस चल रही है किसान विधेयकों को वापस लेने की। अब इस पे और क्या बोलना चाहते हैं? आपके सूची में शामिल है कि इसको वापस लेने की कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए और काय की बहस करना चाहता विपक्ष। और इतने ही नहीं, आपने नहीं, वो कह रहे थे कि भाई विपक्ष कह रहा है कि भाई बहस कराइए, सारे लोगों की बहस कराइए, बिना बहस की वापसी क्यों ले रहे हैं? एक बार बातचीत तो, एक बार चर्चा तो हो जाए उस विधेयक पर। पूरे 1 साल से देश के सामने बहस ही चल रही है। उसका परिणाम है कि कुछ किसानों के नेतृत्व करने वाले लोगों के और जो नकारात्मक राजनीति करने वाले विपक्षी दल हैं, उनके अहंकार की तुष्टि के लिए आज भी हमारा स्टैंड कायम है कि ये इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई बिगड़ा नहीं, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। सारा देश जानता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। हाँ। और सारी बहस का परिणाम ही ये था कि हमने ये विधेयक वापस लेने का निर्णय लिया। कायदे से तो जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये विधेयक वापस लेने की घोषणा की जी, उसी दिन सारा आंदोलन समाप्त करके, हाँ, यदि शुचिता होती विरोध में, हाँ, यदि कोई ईमानदारी होती विरोध में, हाँ, तो उसी दिन आंदोलन वापस लेना था। हाँ। आपने देखा पार्लियामेंट में बहस के दौरान भी जी, हमारे माननीय सांसद प्रफुल्ल पटेल जी जो एनसीपी के सांसद हैं, हाँ, उन्होंने कहा कि कानून सब ठीक है,
लेकिन इतने बड़े किसान नेता माननीय शरद पवार जी, माननीय बादल जी, इनसे चर्चा करना था। मुद्दा बिलों में कुछ काला पीला नहीं है, इसमें यह इतिहास लिखा जाएगा। और ये अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ किसानों को दिया है कि ये हिंदुस्तान के नहीं, कैलाश सोनी जी, सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप कोई भी बिल संसद में लाएंगे और पास करा के चले जाएंगे। आप कोई भी बिल लाएंगे, आप विधेयक लाएंगे, कहेंगे भाई बिल वापसी करना है और चले जाएंगे। यहाँ संसद है, लोकतंत्र है, विपक्ष कह रहा है अगर चर्चा करानी चाहिए, हमसे एक बार हमारी राय ले लेनी चाहिए, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही? चलिए सर, मैं आता हूं आपके पास। दीपक चौबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस बात का जवाब मैं आपसे ले लूंगा। लेकिन दीपक चौबे, अभी क्या दिखाई दे रहा है? ये जो हंगामा है और अभी जो मीटिंग होने वाली है उसको लेकर क्या कुछ खबर आ रही है? जी, बात की जाए तो जितने जो 12 सांसद, राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद थे उनको निलंबित किया गया था, इसको लेकर विपक्ष एक रणनीति तैयार कर रहा है और लगता नहीं है कि आज संसद चल पाएगा, क्योंकि रणनीति के तहत विपक्ष इस बार वॉकआउट करने के मूड में, पूरे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से वॉकआउट करने के मूड में है। अभी हमारी डिप्टी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है हाव हल्ला करना, हमारा काम है संसद सुचारू रूप से चले। तो इसको लेकर अब रणनीति बनाई जा रही है और इसके लिए विपक्ष अपनी बैठक कर रहा है। करीब थोड़ी देर में बैठक स्टार्ट हो जाएगी और विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ठीक है, चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। चंद्रमोहन शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। चंद्रमोहन शर्मा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे बैठे हुए सांसद, राज्यसभा सांसद, वो कह रहे हैं, और जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि विपक्ष का काम केवल हंगामा करना है, संसद सुचारू रूप से चलनी चाहिए। कैसे चलेगी सर? अनुज जी, देखिए, जब सरकार सत्ता पक्ष के अंदर नकारात्मक रुख रख ले, जैसे हमारे माननीय सांसद जी ने शब्द निकाले, ईमानदारी निकाली, नकारात्मक शब्द क्यों दे रहा हूं मैं, उन्हीं का उनको लौटाना चाहता हूं कि अगर सरकार निष्पक्षता के साथ इन विषयों के ऊपर विधेयक पे चर्चा करना चाहती थी तो वो काले कानूनों को रात के अंधेरे के अंदर कोविड के समय पास ना करवाती, ऑर्डिनेंस के थ्रू ले आए। अब आप ले आए, इतने सालों का, 1 साल तक का इसके ऊपर फसाद होता रहा। अब आपने यू टर्न भी लिया, चलो स्वाभाविक है, ले लिया आपने, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, जिसका मांग विपक्ष और किसान नेता करते रहे कि इसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, सच जनता के सामने आना चाहिए कि इन काले विधेयकों से, इन काले कानूनों से देश की जनता को या किसानों को फायदा होने वाला है या उन चंद पूंजीपतियों को जो सरकार के साथ लिप्त है। अब ईमानदारी किस बात की थी? लोकतंत्र के अंदर कल माननीय देश के प्रधानमंत्री जी मीडिया के थ्रू आके मुखारबिंद हुए और उन्होंने आके बोला कि हम चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा होनी भी चाहिए और चर्चा स्वाभाविक होनी चाहिए और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। फिर चर्चा के लिए तैयार थे तो विपक्ष के सांसदों को आप निलंबित भी करेंगे, चर्चा भी नहीं करेंगे, बिना किसी उसके विधेयक को वापस ले जाएंगे और आप कहेंगे लोकतंत्र जिंदा है और उसके ऊपर विपक्ष अपनी आवाज भी ना रखे। तो इस बात को सत्ता पक्ष भूल जाता है कि जब वो विपक्ष में था तो इस तरह की आवाज उठाता था, लेकिन इस तरह का काला अध्याय और काला दिन ईमानदारी से लिखा नहीं जाता था। इसका जवाब माननीय संसद दे रहे हैं। लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी, देखिए ना, आप लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे थे भाई कृषि कानून जो है वो काला कानून है, उसको वापस लेना चाहिए। अब प्रधानमंत्री खुद आए मीडिया के सामने, उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने क्षमा मांग ली और कहा कि इसको हम वापस लेते हैं। बात यही खत्म हो जानी चाहिए थी ना, इसको रबड़ बैंड की तरह खींचने की जरूरत क्या है? सत्र चल रहा, उसमें हंगामा करने की जरूरत क्या है? कार्रवाई होने दीजिए। देखिए अनुज भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं एक देश का नागरिक होने के नाते सबसे पहले बिना पार्टी के बात करता हूं कि ये जब देश के प्रधानमंत्री ने आके माफी मांगी और कानून वापस लिए तो ये वापस के साथ साथ ये टंटा खत्म होना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह भी मैं बहुत मुखारबिंद होकर खड़ा करना चाहूंगा विपक्ष के नेता के स्वाभाविक तौर पे, क्या देश के प्रधानमंत्री को कल की लोकसभा कार्रवाई के ऊपर, जिसके ऊपर चर्चा ना करने के लिए, क्या आज सुबह आके मीडिया के ऊपर इस बात को माफी नहीं मांगनी चाहिए कि हमें इस पे चर्चा करनी थी, हमें चर्चा करने को तैयार है, ताकि देश की जनता और किसानों के जिस मांग को किसान के नेता और संगठन आके खड़े हुए हैं, जिनको हमने माओवादी, टेररिस्ट, आतंकवादी और ना जाने क्या क्या बोल डाला, 750 से ज्यादा किसान उसमें शहादत दे पड़े हैं, क्या वो देश के नागरिक नहीं है? ये वो लोग पार्टी जो राष्ट्रता की दुहाई देती है, आज उस राष्ट्रता की
दुहाई के साथ 750 किसानों के लिए क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? अगर विपक्ष उसको कहीं आप कहते हो हवा देता था तो आपके पास मौका था आज इस बात को दिखाने का, लेकिन आपके दामन में दाग हैं और आपने कीले बोई हैं सड़कों के ऊपर, इसलिए आप चर्चा से भागे। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री, इसीलिए पूरा सदन सत्ता पक्ष नकारात्मक सोच के साथ लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए इस पे चर्चा करने को तैयार नहीं है। ठीक है कैलाश सोनी जी, दो बातें निकल कर आई हैं। देखिए, एक तो आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, आप क्यों भाग रहे हैं चर्चा से, इस बात का जवाब दीजिए। और दूसरी बात यह है कि भाई आप लोग जब विपक्ष में थे, आप लोगों ने तो ऐसी हंगामा किया, आप लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिसका कह रहे चंद्रमोहन शर्मा जी की काला दिन कह रहे गलत तरीके से आपने निलंबन किया। अव्वल तो पहली बात जो आपने कही कि आखिर चर्चा किस बात की, एक साल से दोनों हाउसों में इस तीनों विधेयकों पे सारे क्लास बाय क्लास दोनों पक्षों ने पेट भर भर के अपने भाषण दिए, कोई तथ्य नहीं। आखिरी में नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जवाब दिया कि हम आज तक समझ नहीं पाए कि इसमें काला क्या है। सारी बहस होने के बाद सारे देश में पार्लियामेंट के भीतर बाहर एक डिमांड के इसको वापस लिया जाए, और ये कोई विधेयक नहीं लाए हम, ये निरसन प्रस्ताव कि हम अपने तीनों विधेयक वापस लेते हैं। इस पे क्या बहस और होना? नहीं, जब काला कानून नहीं था सोनी साहब, जब काला कानून नहीं था तो वापस लेने की जरूरत कहां पड़ी? तो देश हित में था ना फैसला। अनुज जी जी आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, एक बार जवाब ले लूं। हाँ देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ बात कही कि इस सूबे के कुछ लोगों को हम ये बात नहीं समझा पाए और इसलिए हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं कि जब हम किसानों के लिए कर रहे हैं बहुत क्लीन हैंड से, कोई हमारे मन में पाप नहीं है, और जो हमने किसानों के लिए किया है देश का किसान समझेगा। आत्मचिंतन के लिए हम जो आंदोलनरत किसान हैं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं। देखिए, बहुत दुर्भाग्य इस देश का कि इस तरह का आचरण विरोधी दल के लोगों का हिंदुस्तान की तारीख में, लोकतंत्र के इतिहास में, पार्लियामेंट के इतिहास में इतना गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड इस देश ने नहीं देखा है, और इसका जवाब देश की जनता देगी। ठीक है सोनी साहब। चंद्रमोहन शर्मा जी, मुझे पता है आप कमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत समय, मैं आता हूं सर, मैं आता हूं, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद बहुत समय है, आप इस चर्चा की शुरुआत कर लेंगे, आप दो ही लोग हैं चर्चा में तो ज्यादा समय लगेगा नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर आ रही है, 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष की बैठक शुरू हो गई है और निलंबित सांसदों पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। क्या कुछ वो बयान है वो हम आपको बताते हैं। क्या कुछ कहा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। सांसदों के माफी मांगने का सवाल नहीं उठता, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। सांसदों का निलंबन नियमों के खिलाफ है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। राज्यसभा सभापति से मिल सकते हैं निलंबित सांसद, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष की बैठक शुरू हो गई है और उसमें क्या कुछ बयान निकलकर सामने आया है वो हम आपको बता रहे हैं। माफी मांगने का तो सवाल नहीं है, एक। दूसरा क्या है, किस ढंग से उन्होंने सस्पेंड किया है, वो रूल्स रेगुलेशंस बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ किया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये है लास्ट सत्र का है, तो ये अब विंटर सेशन में इसको मुद्दा बना के सस्पेंड करना, तो अपोजिशन की मुंह बंद करने के लिए उनकी जो पोल खुलेगी वो नहीं खुलना, इसीलिए सारे अपोजिशन पार्टी को उन्होंने सस्पेंड करने का निर्णय लेकर सस्पेंड किया है, जो लोग उसमें नजदीक भी नहीं थे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। कैलाश सोनी जी हैं, राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी से, चंद्रमोहन शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, और दीपक चौबे मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, आता हूं मैं आपके पास, अपडेट ले लूं जरा संवाददाता अपने से। दीपक चौबे, अभी क्या अपडेट मिल रही है? यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि माफी मांगने का तो कोई मतलब बनता नहीं है।
देखिए अनुज, बिल्कुल साफ उन्होंने कहा है कि माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं है। पिछले सत्र में जब 11 अगस्त को ये हाव हल्ला हुआ था, पर्चे फाड़े गए थे, उसके वीडियो एविडेंस पे और उसकी सुरक्षा कर्मियों ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसको लेकर ये कार्रवाई की गई थी। पर लगातार विपक्ष कह रहा है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। इसको लेकर अब जैसे ही मीटिंग खत्म होगी उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष का कहना है कि हमारी कुछ सांसदों से बात भी हुई है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर जो सांसद निलंबित है अगर उनको वापस नहीं लिया जाता है तो हम पूरा जो सदन है वो नहीं चलने देंगे। अनुज, देखिए, सदन नहीं चलने देंगे। चंद्रमोहन शर्मा जी, ये एटीट्यूड तो अच्छा नहीं है ना भाई। सदन की कार्रवाई है, उसमें इतना काम होता है, जनता का टैक्स के पैसे से सदन चलता है और आप उसको चलने नहीं देंगे, कैसे चलेगा सर? चैनल और आप एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और आप एक जज की तरह आज जजमेंट करिए, क्योंकि आपकी इस वार्ता को देश की जनता देखने जा रही है। देखिए, सबसे पहले प्रश्न क्या होता है, आपने कहा कि हम सदन नहीं चलने दे रहे, लेकिन प्रश्न ये होता है कि ये काले कानून सही थे तो इसको पास करवाया गया, क्यों पास करवाया गया? और अगर ये काले कानून गलत थे तो अगर सही होते हुए भी गलत हुआ और इसको वापस क्यों लिया गया? दो प्रश्न खड़े होते हैं जिसको विपक्ष लेके आपके सामने आ रहा है, देश की जनता के सामने लेके आ रहा है। ठीक है, उसमें चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा तब भी होनी चाहिए थी जब ये कानून आए थे, चर्चा आज भी होनी चाहिए थी जब सरकार इसको वापस ले जा रही है। लेकिन दोनों ही टाइम के ऊपर सरकार ने सदन में चर्चा करना नहीं माना। जब काले कानून आपने वापस लेने की बात करी तब माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा के नेताओं ने बोला कि हम इस पे कमेटी बनाएंगे, सदन में चर्चा करेंगे और सदन में चर्चा करके इसके बाद कहेंगे। तो उसके बाद फिर कल ऐसा क्या था कि इसको वापस लेने से पहले सदन में चर्चा नहीं करी गई। तो ये तो वो हो गया कि हाथी के दांत कुछ और दिखाने के लिए कुछ। क्योंकि सदन में आप कुछ करते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाते हैं। उसी तरह से जो राज्यसभा सांसदों को आपने निलंबन करा, क्या वो भी कोई काला कानून पास करवाने के लिए, अपनी मेजोरिटी को बढ़ाने के लिए किया है? ये सब प्रश्न खड़े होते हैं जिन प्रश्नों का जवाब सरकार को देना है। अगर सरकार साफ गोई के साथ लोकतंत्र की मर्यादा के अंदर रखती है तो उसको इनका जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर सरकार हिटलरशाही नाता अपनाते हुए और अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए कानून लाएगी और कानून वापस कर देगी तो लोकतंत्र का ना रहना इस सरकार के रहते साफ दिखता है, जिसका उदाहरण कल का पूरा दिन सदन में दिखा। सदन में आज भी चाहिए सदन सभापति को, माननीय प्रधानमंत्री को, कि आज सदन की गरिमा रखते हुए इस पे चर्चा करवाएं। चर्चा करवा के देश की जनता के सामने रखेंगे। मैं अपने सांसद साहब से भी कहता हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री को इस बारे में दिलीप घोष कुछ कह रहे, जरा उनको सुन लेते हैं एक बार। हाँ, इंक्वायरी किया और जो उनको लगा उस प्रकार व्यवस्था किया। संसद को सुचारू रूप से चलाना और उसका गरिमा को बचा कर रखने के लिए मुझे लगता है कि इस प्रकार कड़क स्टेप्स चाहिए। और ये नहीं लोकसभा में इसके पहले हुआ था, तो जिनको लगा है कि वो जो चाहे कर सकते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इससे उनका थोड़ा सा चिंतन में बदल आएगा। और बंगाल का भी इसमें बदनाम हो रही है। आप लोगों को मालूम है त्रिपुरा में गए थे टीएमसी के नेता बंगाल से, और वहाँ जो हुड़दंग मचाया उन्होंने, जिस प्रकार बिहेवियर किया, लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, उसको लेके खूब हंगामा किया था। उनको पब्लिसिटी भी मिला था लेकिन राजनीतिक लाभ नहीं मिला। ठीक है, सोनी जी के पास चलेंगे, कैलाश सोनी जी के पास। कैलाश सोनी जी, भाई आप कोई भी बिल लेकर आ जाएंगे सदन में, चर्चा नहीं करेंगे, उस बिल की वापसी कर लेंगे, उस कानून को खत्म कर देंगे, चर्चा नहीं करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं मेरी दिक्कत बस इतनी सी है कि आप इस पर बातचीत तो करें कम से कम। लोकतंत्र में बड़ा दुर्भाग्य है साहब। आपका स्टैंड क्या है? अपोजिशन का स्टैंड क्या है? अपोजिशन का स्टैंड था साल भर से कि ये काले कानून है, इनको वापस लेना चाहिए। ये कोई नया बिल नहीं है, ये कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव है, निरसन के लिए प्रस्ताव है। इस पे क्या बहस चाहते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता जान रही, आप मुगालते में मत रहिए। देश की जनता नेताओं से बहुत आगे है। हाँ। और देश की जनता आपको सबक सिखाएगी। हम एक फोकट का आपको सुझाव देना चाहते हैं कि देखो, माननीय मोदी जी को मीट आउट करना है तो इसके लिए आचरण की जरूरत है। ये पार्लियामेंट तुम्हारी कृपा पे नहीं छोड़ा जा सकता। ये लोकसभा और राज्यसभा तुम्हारे कृपा पर, तुम्हारे हंगामे के हवाले नहीं किया जा सकता। कानून कायदे से देश को चलाना है और आज देश की जनता को भरोसा है
कि माननीय मोदी जी का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, ये कैरेक्टर राजनीतिक अच्छा कैलाश क्षेत्र में सोनी जी, बिरला है। ये देश में पहली बार हो रहा है क्या? आप इसको समझ लीजिए। ये देश में पहली बार हो रहा है आप क्या? इसको भारतीय समझ जनता लीजिए। पार्टी ने कभी ऐसी इस तरह से नहीं किया है क्या? आप मुझे बताइए, सदन की कार्रवाई कभी नहीं रोकी क्या? हंगामा नहीं किया है क्या लोगों ने? एक तो हमारा मेजर ऑब्जर्वेशन ये है कि कभी जनता के इश्यूज के लिए कोई आदमी उत्तेजित हो तो समझ में आता है। ये देश के मुद्दे ही नहीं है जिस पे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की अधोगति का कारण भी यही है कि निरंतर नीचे जा रही है। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस जो है मोटी बात समझ ले कि आपके जो मुद्दे देश के मुद्दे नहीं है। देखो, सोते आदमी को हम जगा सकते हैं, लेकिन जो बनकर के सोया हुआ है उसको हम क्या जगाएं? मुद्दा नहीं है पहले हंगामे, फिर आपने बिल हंगामा पास क्यों करवाया? इस देश और अगर ये मुद्दा ही नहीं था तो आज इसको वापस लेने की जरूरत क्या पड़ गई आपको? जनता पार्टी ने ये मुद्दा है देश के जनमानस का है, ये मुद्दा देश के किसानों का है, इसीलिए आपको वापस देना पड़ रहा है, क्योंकि आपको अपने इलेक्शनों के अंदर हार दिख रही है और आपके द्वारा किया हुआ ये कार्य आपके लिए दिखा है कि इतिहास के अंदर एक काले पन्नों पे लिखा गया है, इसलिए आप इसको वापस ले रहे हैं। और अगर आप चर्चा करते, क्योंकि आप कहते हैं कि आपके पास प्रवक्ताओं की भरमार है, आपकी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं की गंगा है, अरे उस गंगा के प्रवक्ताओं को खड़ा करिए सदन के अंदर और चर्चा करो ये किसानों के लिए। देश के नागरिक, देश का नेता आपसे आग्रह करता है कि किसानों के इस काले कानून को जो आपने हम दो हमारे दो के अधीन बनाया था, आपके पास मौका है, आप देश की जनता को लाइव टेलीकास्ट कराइए और बताइए कि आपकी किस मंशा के साथ आपने इन कानूनों को पास किया था, किन मंशा के साथ आज इनको वापस लिया है। ये क्लियर होना चाहिए, देश की जनता को पता चलना चाहिए कि सत्तारूढ़ पक्ष की मंशा इसको लाने की क्या थी और वापस लेने की क्या है, क्योंकि देश की जनता ने बहुमत सोनी जी आपको दिया है। हम विपक्ष में भले जरूर है, हमारी आवाज जवाब देगी, लेकिन हमने मुद्दों की आवाज उठाई है। हमारे नेता राहुल गांधी ने हर बार मुद्दा उठाया है, इस नकारात्मक राजनीति आपको यूटर्न भी लेना पड़ा, जनता चाहे जवाब भट्टा देगी। पसोल कानून बिल वापस करने का हो किसी बिल का, चाहे आपका इस बिल का हो, तो हम फिर भी एक विपक्ष के नेता होने के नाते, जिम्मेवार पार्टी होने के नाते हमें देश के आपसे लोकतंत्र कहना में चाहते हैं कि विश्वास है। इस सदन के जब ऊपर हम अच्छा कर कार्रवाई रहे हैं, ना चलाने का किसान के हित में कर रहे हैं, दारोमोदर आप पे किसान है, भी क्योंकि समझे। आप सदन की कार्रवाई को निलंबित करना हमारा चाहते कोई हैं पर्सनल और उसके कोई पीछे अहंकार फिर नहीं है। देखिए, देश को पूंजीपति कानूनों के थ्रू आनंद करना चाहते हैं। ठीक है कैलाश सोनी जी, लेकिन एक बात तो समझ में आती है ना कि आप ठीक है, आप अगर कोई बिल लेकर आते हैं, कानून बनाते हैं, तो उस पर आप बताएंगे ना, और उसके बाद आप वापस ले लेते हैं, तो उस पर आप सफाई देंगे ना कि इसके पीछे की मंशा क्या है। बात तो सही कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, आप कम से कम सफाई तो दीजिए। बड़े देखिए साहब, ये बहुत आश्चर्य का विषय है। पूरे देश में एक साल से ये बहस चल रही है। अरे तो देश में चल रही है ना, सदन है। अरे भाई, वापस लेना सड़कों पर जो बहस हो रही है, पान की दुकान पर जो बहस हो रही है, उससे देश थोड़ी न चलता है। वो तो सदन में जो बहस होती है वो देश सुनता है। पार्लियामेंट माननीय देश के प्रधानमंत्री ने बोला था इसके फायदे बताने के लिए, पार्लियामेंट बता दीजिए। देखिए साहब, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में इस किसान तीनों बिलों के ऊपर इतनी गहराई से सब चर्चा हो गई, और इसका एकमात्र लब्बो लुभाव ये था, अपोजिशन का स्टैंड ये था कि इनको वापस लेना चाहिए। अब काय की बहस, हम वापस लेने के लिए सहमत हैं, इस पे भी बहस, और बहस में कोई यानी आप सोनी जी इस बात को मानते हैं कि जब आप कानून लेके आए थे, करने के अलावा तब कोई विपक्ष के नेता आपसे इस कानून को ना लाने की बात कर रहे थे, उसमें भी आप गलत थे। आज आप कानून वापस ले रहे हैं और हम आपसे कह रहे हैं कि इस पे चर्चा करिए, और आप बात नहीं सुन रहे, तब भी आप गलत हैं, और उसके बाद भी आप हमें गलत कह रहे हैं। अरे आपने तो नोटबंदी लाए, आज तक नोटबंदी के फायदे नहीं बता पाए। आश्चर्य की बात आप जीएसटी लाए, उसके फायदे नहीं बता पाए। अरे आपकी डिमांड है, लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी, आपकी डिमांड है, कुछ फायदे तो गिनवा दीजिए। आपकी डिमांड है कि ये बिल वापस लेना चाहिए, ये बिल वापस लेना चाहिए। एक ही बात को कह रहे हैं आदरणीय सोनी जी, जो है बिल वापस लेना किसानों की डिमांड थी। अरे देखिए, विपक्ष उनके साथ खड़ा था, लेकिन इस पे चर्चा होना लोकतंत्र की मर्यादा पार्लियामेंट में सबने देखा है, क्योंकि चर्चा होके खड़गे देश की साहब, जनता को पता चलना चाहिए कि सरकार ने किस मंशा के साथ एक कानून पास करवाए थे, और आज किस मजबूरी के तहत किसके प्रेशर के तहत कानून वापस लिए।
इसका तो आप देश की अध्यक्ष जी जनता के को सामने बताइए, लोग आ गए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमें संसदों को जाना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने बोला कुछ कानून कुछ ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, ठीक आपके है। पास कोई तर्क ठीक है। नहीं है, आपके पास कोई विचार नहीं है, हाँ। आपके पास कोई तर्क नहीं है। हाँ। अरे खड़गे जी को मौका दिया 2 मिनट का, हाँ। और उसके बाद सारे आपके सांसदगण बेल में आ गए, हंगामा करने लगे, चिल्लाने लगे। ये बेई लोग हैं जो कल तक टेबल पे नाच रहे थे। हाँ, ठीक है, अभी आ रहा हूं इनके चंद्रमोहन आचरण जी। में हाँ। कोई सुधार नहीं हुआ। दीपक और के पास आपके चलेंगे, ठीक है दीपक। इस गैर जिम्मेदाराना हाँ। आचरण के भरोसे हाँ। पार्लियामेंट को दीपक, नहीं छोड़ा ये जा सकता। बौखलाहट जो आ रही है सामने, देखिए बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है। एक परसेप्शन ये भी बना कि जब किसान कानून को वापस ले लिया गया तो विपक्षी दलों के पास क्या मुद्दा, वो बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो सकता था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा उस पर टिका था, लेकिन अब यहाँ पर रणनीति बदल गई विपक्षियों की। जी देखिए, अगर अनुज अगर बात की जाए तो लगातार विपक्ष में फूट पड़ती नजर आ रही है। कल की अगर बात की जाए तो कल टीएमसी अलग और कांग्रेस अलग थी। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही प्रदर्शन था और अलग से कोई किसी भी विपक्ष का कोई नेता नहीं था। कांग्रेस अपना प्रदर्शन कर रही थी, उसमें किसी विपक्ष चाहे सीपीएमआई हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई नहीं था। अब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अकेले पड़ गई है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस चाहे जो भी विपक्षी दल है वो यही चाहते थे कि तीनों कृषि कानून जो है वो वापस लिए जाए, और सरकार भी यही चाहती थी कि अगर प्रधानमंत्री ने जब घोषणा कर दी है तो तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए। इस पे अब बहस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सरकार का साफ था कि इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं राज्यसभा लोकसभा से, अब ये राष्ट्रपति के पास है। विपक्ष हाय हल्ला करता रहे, उससे उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दीपक, आप रहिए, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए जो विपक्षी दलों की मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने बयान दिया है कि माफ़ी मांगने का कोई मतलब बनता नहीं है और ये नियम के खिलाफ निलंबन किया गया है, कार्रवाई की गई है। तो यहाँ पर अब मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और बातचीत अब चल रही है। ये देखिए यहाँ पर बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं विपक्षी दलों के, और इस पर अब मंथन होगा, रणनीति बनेगी, आगे की स्ट्रेटेजी तय होगी कि आखिर आगे क्या कुछ करना है विपक्षी दलों को, क्योंकि 12 सांसदों को यहाँ पर निलंबित किया गया है और विपक्षी दल अब ये कह रहे हैं कि ये नियम के विरुद्ध किया गया है। हमें बहस करनी थी क्योंकि ये वापस लिया जा रहा था कानून, और उस पर हमें बातचीत करनी थी, बहस करनी थी, जिस पर सरकार बहस करने को राजी नहीं है। और जैसा कि यहाँ पर कैलाश सोनी जी राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि इस पर बहस करने की अब जरूरत क्या है। आप कह रहे थे कि भाई कानून वापस होना चाहिए, हमने वापस कर लिया, अब इसमें बहस की गुंजाइश कहाँ बचती है। इसके साथ ही साथ विपक्षी दल अब ये कह रहे हैं कि संसद सत्र जो है चल रहा है उसको हम चलने नहीं देंगे, उस पर अभी हमें बहस करनी है, बातचीत करनी है। तो जवाब दे सरकार यहाँ पर आकर के इस बिल को वापस क्यों लिया गया है। लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी देखिए, यहाँ पर एक परसेप्शन ये भी बना कि भाई कृषि कानून बिल वापसी को लेकर इतना हंगामा हो रहा था और कहा यही जा रहा था खासकर पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि ये मुख्य एजेंडा रहेगा विपक्षी पार्टियों का। प्रधानमंत्री एक दिन आते हैं और आपके एजेंडा कहीं टिकता नहीं है, फिर इसको भी इस तरह से देखा जा रहा है। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि विपक्षी दल इसीलिए इतना हो हल्ला कर रहे हैं कि ये मुद्दा जिंदा रहे। एजेंडे की कोई बात नहीं, विपक्ष की पार्टी कांग्रेस होते और हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के लिए एजेंडा नहीं, ये देश के किसानों की आवाज थी और देश की किसानों की आवाज को कांग्रेस और राहुल गांधी ने उठाया, जो उठाना जरूरी था क्योंकि ये लोकतंत्र की परिभाषा है। लेकिन आज के युग के अंदर जो संसद चल रही है वो ध्वनि मत से कभी हाँ और कभी ना, बिना बिल पास किए पास हो जाते हैं। ये संसद की मर्यादा नहीं है। संसद की मर्यादा को अगर इनको सीखना है तो सोनी जी आपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से सीख लीजिए। वो आपको संसद की मर्यादा के कई कथन उनके सदन के पटल पे राज्यसभा और लोकसभा में लिखे मिलेंगे। वो आप उसको सीखेंगे तो आपको मर्यादा सदन की पता चलेगी। सदन का लोकतंत्र में क्या मर्यादा होती है कि अगर कोई चीज आई है तो उसकी सच्चाई जनता के सामने जानी चाहिए, पता चलना चाहिए। देखिए कानून वापस दिए गए, सरकार ने लिया, लेकिन उस कानूनों पे जो किसान खड़े थे एमएसपी का अधिकार के ऊपर, जो उनके मेन एजेंडे थे 3, उस पर कोई वार्ता नहीं हुई। आपने 14 दौर की वार्ता करी और 14 दौर की वार्ता करने के बाद आप किसानों को माओवादी, आतंकवादी, टेररिस्ट करार करते रहे। आपने 18 में से 17 संशोधन करने को तैयार हो गए। तो ये तो पहले से डिक्लेयर था कि आपके ये कानून आपके नहीं थे, ये आपके पूंजीपतियों के थे। सरकार ने उसको प्रेशर में लिया। अब दूसरा प्रेशर लोकतंत्र की ताकत के अंदर किसानों का आया,
जो अपनी आवाज लेके देश का संपूर्ण किसान सड़कों पर उतर आया। ये भी प्रेशर सरकार को झेलना पड़ा और इसके लिए उसको वापस लेना पड़ा। हाँ तो ठीक है, अब देखिए ना, यहाँ पे तस्वीर पूरी बदल गई ना शर्मा जी। बात तो यही है ना कि यहाँ पर अब बाजी मार ली भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री आके क्षमा मांग गए, कानून वापस ले लिया। अब वो तो उन्होंने तो अपना नंबर बढ़ा लिए ना, और चुनाव से ठीक पहले तो दिक्कत तो यही है ना। हाँ, यही तो इस आज की सरकार और आज के नेताओं की चालाकी है कि आप लाठी भी मारते हैं, लाठी भांजते भी हैं और 750 किसानों को शहादत भी देते हैं और माफी मांग देते हैं। और देश के प्रधानमंत्री 750 किसानों के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते। तो ये तो देश की जनता अपनी उंगली से जब बटन दिखाती है तो अहंकार की सरकारें बदलती हैं। सरकारें पहले भी बदली हैं, शायद उस अहंकार में कहीं हम भी लिप्त रहे होंगे। तो जनता ने हमें भी सबक सिखाया। तो आप किस खेत की मुद्दी हैं? आपको तो 2 सांसदों पे कल भी थे, वो 2 सांसद आज आप भी हैं। कल आप 2 पार्टी गिने जाते थे, आज भी आपकी पार्टी भले ही बहुमत में ज्यादा हो लेकिन गिनी 2 की जाती है। जहां पर आजादी ना हो सोनी जी, लोकतंत्र की मर्यादा की पार्टी के अंदर, वहां सदन और पटल की सरकारें ऐसे ही चलती हैं। कांग्रेस पार्टी में आजादी है और आप जैसे सांसद ऐसे ही उनकी। शर्मा जी दिल से बताइएगा, बयान करते हैं। दिल से बताइएगा, कांग्रेस पार्टी में आजादी है? देखिए बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी एक ऐसा लोकतंत्र की पार्टी है जिसके अंदर आजादी अपनी बात करने के लिए और ये बात करी जाती है, तभी सत्तारूढ़ पार्टी हमारी बात को पकड़ती है। अगर ऐसा ना होता तो हमारे नेता ओपन बात ना करते। कैलाश सोनी जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, बोलिए सर। आवाज आ रही है कैलाश सोनी जी? हाँ शर्मा जी, बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहते हैं कि अपोजिशन बहुत रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन और अपोजिशन का जीवित रहना लोकतंत्र के लिए बहुत अनिवार्य है। अभी आपने मान्यवर अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया। अरे हम बहुतायत अपोजिशन में रहे हैं और अपोजिशन का किस जिम्मेदारी के साथ निर्वाह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। इस देश के इतिहास में जब जब राष्ट्र जीवन के ऊपर संकट आया, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम सब एक हैं, चाहे चाइना का युद्ध हो, चाहे पाकिस्तान का युद्ध हो, वी आर वन। हमारी नेता इंदिरा गांधी, ये आचरण इस देश में हमारा है, हमें क्या बताएंगे। और अभी हमारा कोई अहंकार नहीं है, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन हम मूल रूप से पूरे संवेदनशील हैं किसान के साथ। किसान हमारी आस्था का केंद्र है, किसान हमारी श्रद्धा का केंद्र है। हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी, लेकिन कैलाश सोनी जी अच्छी बात है, लेकिन कैलाश सोनी जी जल्दी से, मेरे पास बहुत कम समय बचा है, अब बहुत कम समय बचा है। कैलाश सोनी जी जल्दी से, अब हल कैसे निकलेगा? सत्र चलेगा कैसे? संसद चलेगी कैसे? विपक्ष तो अड़ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह दिए कि भाई हम माफी नहीं मांगेंगे। देखो अभी एक बात हमारे नीति आयोग के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े विचारवान आदमी अमिताभ कांत जी ने कहा है। उनने कहा है कि इस देश में कुछ ज्यादा ही लोकशाही है। लोकशाही का नाजायज फायदा ये अपोजिशन के लोग पार्लियामेंट में कैसा आचरण करना चाहिए। अरे जरा पुराना इतिहास पढ़ लो, पुरानी परंपराएं पढ़ लो। ये खड़गे साहब जब से आए हैं, सिवा हंगामा के अलावा लोकहित की कितनी जरूरी चीजें हम सवाल लेके आते पूरे देश से कि हमारे प्रश्नों का जवाब आएगा, उनके हल निकलेंगे। लेकिन निगेटिव मुद्दे जो इस देश के मुद्दे नहीं है, ऐसे मुद्दे खड़े करके पिछला समय बर्बाद किया। मुद्दे नहीं है और अभी ये समय शर्मा जी एक लास्ट कमेंट, साजिश। ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी एक लास्ट कमेंट, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है सर, 30 सेकंड में नहीं है। ठीक है देखिए आज सदन के अंदर जिस चीज की कल की कार्रवाई वो काला अध्याय बना और देश को जिस चीज की जरूरत थी, जिस चीज के लिए किसान भी कहते थे कि हमारी इस वार्ता को जो 18 करोड़ की वार्ता को आपने विफल करा और नकारा करा, उसको जनता में लाइव करिए। और आपको साफ गोई के साथ आज देश की जनता के सामने ये मंशा क्लियर करनी चाहिए कि आपने इन काले कानूनों के किस लिए पास करा, मैं फिर दोबारा अपील करता हूं, और किस लिए वापस करा। लेकिन क्योंकि सत्र कैसे चलेगा ये बता दीजिए बस, बताना बहुत जरूरी है। इसका हल क्या क्योंकि जब ये कानून लाए गए तो किसका प्रेशर था, आज ये कानून वापस लिए गए तो किसके दबाव में लिए गए। क्या देश के माननीय प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती वाले नेतृत्व करने वाले मेरे देश का, ये आज देश की जनता को बता सकते हैं
कि ये किसके प्रेशर में किया गया। चलिए ठीक है, कैलाश सोनी जी बहुत शुक्रिया, दीपक चौबे शुक्रिया, और चंद्रमोहन शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन सवाल वहीं का वही बना हुआ है कि सत्र चल रहा है, विपक्षी हंगामा कर रहे हैं, 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, और माफी मांगने की बात जब आती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। अभी अपडेट क्या होगा वो हम आपको बताएंगे, मीटिंग में निकला क्या वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि जो सांसद है वो माफी नहीं मांगेंगे।